नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इवनिंग एजेंडा में आज सिर्फ बात होगी जल प्रहार की। मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी हो चुकी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलग अलग जिलों में भारी बारिश लगातार हो रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जिले जहां पर येलो अलर्ट की भी आशंका है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश लगातार चल रही है। आने वाले समय में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, यहां पर इंदौर और उज्जैन संभाग भी इसी तरह से भारी बारिश की चपेट में। बैतूल, रतलाम, उज्जैन और आगर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। छिंदवाड़ा, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, इंदौर, ये तमाम आपको जिले हम बता रहे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट यानी कि चेतावनी भारी बारिश को लेकर जारी की जा चुकी है। ये आने वाले समय की बात है, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। हरदा, उज्जैन और शाजापुर की ये 3 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर भी जल भराव की स्थिति और ये माना जा रहा है कि इंद्रदेव खुद आज जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। हरदा में भी आप देखिए लगातार बारिश के चलते काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हर जिले के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे उज्जैन जिले का। महाकाल की नगरी कही जाती है उज्जैन, और बारिश का सैलाब यहां पर आज उमड़ आया है। वो भी ऐसा कि अब आसमान से महाकाल मंदिर पर जलाभिषेक होने लगा है। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से उज्जैन में भारी बारिश से महाकाल मंदिर में पानी भर गया। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। छतों को चीरते हुए पानी का झरना बहता रहता है। पूरा मंदिर परिसर पानी में तैरने लगा है। तस्वीरें आप देखिए। महाकाल लोक जहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन के लिए, इस बीच किस तरह का मंजर देखने को मिला ये 3 तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए। गर्भगृह की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नंदी हॉल में क्या नजारा है ये भी आप देखिए। और जितने भी भक्त यहाँ पर परिक्रमा लगाकर अंदर गर्भगृह के पास पहुंचते हैं उस जगह पर किस तरह के हालात हैं। झरनों की तरह यहाँ पर पानी लगातार बहता हुआ। महाकाल लोक की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह के हालात हैं। न सिर्फ महाकाल मंदिर में बल्कि उज्जैन शहर में भी लगातार बारिश हो रही है। देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। जो हमारी शयन आरती का समय होता है 11 बजे ख़त्म होती है और 11 बजे पट बंद हो जाते हैं। उसी टाइम पर जब पट बंद हो चुके थे तत्पश्चात चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और पूरे मंदिर में आसपास में काम भले चल रहा हो, लेकिन जो स्टॉर्म वाटर को निकलने की पूरी व्यवस्था की गई है। बारिश बहुत होने के कारण कुछ पानी ओवरफ्लो होकर नंदी हॉल में आया था, जिसको कि 11:10 पर आया था और 11:30 तक पूरा पानी हटा दिया गया था। उसके पश्चात सुबह बाकायदा 3 बजे पट खुले और जिस प्रकार नॉर्मल भस्म आरती होती है नॉर्मल भस्म आरती हुई। हज़ारों लोग सुबह पट खुलने से लेकर अभी 10 बजे तक लगभग 64,000 लोगों ने दर्शन किए हैं और कहीं से किसी प्रकार का व्यवधान नहीं। कुछ सोशल मीडिया पर जरूर चलाया जा रहा है कि पानी भरा है, दर्शन नहीं हो रही। पूर्णतः गलत है। किसी प्रकार से पानी कहीं पर भी भरा नहीं है, कहीं पर भी कोई भी दर्शन में व्यवधान नहीं है। वैसे मैंने बताया कि सुबह 3 बजे से लेकर अभी तक लगभग 64,000 लोग बाकायदा आसानी से दर्शन कर। उज्जैन में हुई कल रात जोरदार बारिश के बाद हर जगह जलभराव की स्थिति हो गई थी। वहीं महाकालेश्वर मंदिर में भी जो वीडियो वायरल हुए थे श्रद्धालुओं के द्वारा, उसमें दिखाया गया था कि जिस तरीके से जो बारिश का पानी है वो झरने की तरह महाकाल मंदिर तक पहुंच गया। और ये नंदी हाल से लेकर ये वो जगह है जहाँ पर पानी भरा हुआ था। ये वो जगह है जहाँ से श्रद्धालु बाहर जा रहे थे और झरना जो दिख रहा था ये वही झरने वाली जगह है जहाँ से पानी नीचे की साइड मंदिर में आ रहा था और ये मंदिर में जल भराव की स्थिति हो गई थी। लेकिन जब मंदिर समिति और पंडित पुजारियों ने यहाँ पर जो है समय रहते रात को ही पूरा पानी मंदिर के जो है नंदी हाल से और अलग जगहों से ये पानी को निकासी कर पूरा बाहर कर दिया। इसके बाद जो है महाकाल प्रबंधक समिति ने सुबह भस्म आरती में आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छे से दर्शन कराए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। अभी तक जो है मंदिर समिति की माने तो 1 लाख के आसपास श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन कर चुके हैं और अभी जो है पूरी तरीके से ना तो इसमें पानी है ना किसी प्रकार की कोई जल भराव की स्थिति है। वहीं उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन के अलग अलग क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति थी और वहीं शिप्रा भी उफान पर है और इसके साथ ही जो है उज्जैन की प्यास बुझाने वाला गंभीर डैम भी वो लबालब हो गया है, उसका भी एक गेट खोला गया है। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18। उज्जैन की स्थिति हमने आपको बताई। अब राजधानी भोपाल आपको सीधे लिए चलते हैं। केरवा भदभदा से पहले कोलार डैम के गेट खोले जा चुके हैं। राजधानी में सीजन की पहली बारिश हुई और पहली बारिश में ही गेट खोलने पड़े। कोलार डैम का लेवल मेंटेन करने के लिए 2 गेट खोले गए हैं। तस्वीरें आप देखिए। लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर लग जाती है जब कोलार डैम या फिर भदभदा डैम के गेट खोले जाते हैं और बहुत आकर्षण का केंद्र ये स्थल बन जाता है। इसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है।
हालांकि चौंकाने वाली बात यह कि भोपाल में पहली ही बारिश में कोलार डैम के गेट खोलने पड़े। ये तस्वीरें आप देखिए, केरबा और नर्मदा के डैम के गेट जो हैं कोलार डैम से पहले खोले जाते हैं, लेकिन इस बार आप देखिए जलस्तर कोलार डैम में ज्यादा बढ़ता हुआ और साथ ही साथ जितने भी पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर इस खूबसूरत नज़ारे को देखने फौरन पहुंच गए। आपको ये भी बताएं कि जिले में बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। और अब चर्चा करेंगे हरदा जिले की, जहां पर बीती रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और अजनाल नदी उफान पर आ चुकी है। खेड़ीपुरा पुल पर पानी होने की वजह से हरदा खंडवा स्टेट हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। नदी के किनारे जितने भी मंदिर बने हुए थे वो भी डूब चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कन्याशाला के गेट पर एक बड़ा सा पेड़ भी गिर गया, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग कॉलोनी की दीवार भी जा गिरी है। यानी कि ये तमाम जो गतिविधियां आप देख रहे हैं मूसलाधार बारिश के चलते। नदी में पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल, होमगार्ड का बल व्यवस्था में लगा हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था रुकी हुई है। हाँ सर, अब जो रिहायशी इलाके हैं उनको लेकर कोई अलर्ट जारी है? रिहायशी इलाकों में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। यदि उनमें पानी रहता है तो उनके लिए वैकल्पिक उनको शिफ्ट करने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। वो क्या अलर्ट जारी किया गया प्रशासन? प्रशासन सतत अलर्ट है, भ्रमण कर रहा है और जहाँ पर भी ऐसी स्थिति दिखती है जहाँ पर शिफ्ट करने की जरूरत है लोगों को। हरदा जिले में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण अजनाल नदी में उफान आ गया है। अजनाल नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा है, जिसके कारण हरदा खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया है। अजनाल नदी पे बने मंदिर भी, अजनाल नदी के तट पर बने मंदिर भी पहली बार डूबे हैं। हालांकि रिहायशी इलाकों में पानी नहीं भराया है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। तो भारी बारिश के बीच मध्य प्रदेश की स्थिति आपने देखी, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दुर्ग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मोगरा डैम से पानी छोड़ा गया है। महमरा एनीकट के 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नदी किनारे बसे 2 दर्जन गांव में अलर्ट जारी हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, महमरा एनीकट, जहां पर पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले भी इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन अब ज्यादा परेशानी इसलिए क्योंकि निचली बस्तियों में पानी भरना शुरू हो चुका है। प्रशासन इसलिए अलर्ट मोड पर छत्तीसगढ़ में काम करता हुआ, स्पेशली दुर्ग में। कोंडागांव की बात करेंगे। धनोरा इलाके में देवगांव, बोकरा, बेड़ा जैसे दर्जनों गांव बारिश के समय टापू में तब्दील हो जाते हैं। बरसाती नदी को पार कर लोगों को बाजार और बच्चे भी घुटने भर पानी में डूब कर जाते हैं और उसके बाद रास्ता पार करते हैं। तस्वीरें आप देखिए, लंबे समय से न्यूज़ 18 ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बीते 2 दिनों से इसी तरह की स्थिति। कैसे बारिश के दिनों में फनते नालों को बच्चे जो जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हो जाते हैं, उसी प्रकार ग्रामीण भी इसी तरह से रास्ता पार करते हैं। सालों से पुल की दरकार है, लगातार परेशानियां झेल रहे हैं ग्रामीण, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी अधिकारी का, किसी जिम्मेदार का ध्यान नहीं गया है। मैं यहाँ से रोज भाड़गांव से केसकाल कंप्यूटर क्लास जाती हूँ। आने जाने में यहाँ परेशानी होता है। पुल नहीं बना है, इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होता है बारिश में। 100-150 है, पूरा नदी नहा के जाते हैं। बाप को कोई इतना बाढ़ आते हैं तो छोड़ देते, बंद होता है उन आदमी लोगों को तो जाने आने के ज़्यादा रुक जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं। पर बाढ़ होने से कम होने से फिर जाते हैं। बना देंगे बोलते हैं, नेता लोग आते हैं वोट मांगने, बस बनाते तो नहीं हैं, बस आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। अभी चुनाव है, कैसे करोगे? हाँ, सब तो रखेंगे ही, बनाओ तो वोट डालेंगे हम, नहीं तो हम कहाँ इतना दिक्कत परेशानी झेलते ही हैं बचपना से। तो ये है विकास का वो नज़ारा जो हर बार बारिश के समय नज़र आता है कि एक तरफ नदी में पानी है तो दूसरी तरफ जान जोखिम में डालकर बच्चे अपना भविष्य गढ़ने को जाते हैं। कई साल हो गए इस नाले पर पुल बनाने की मांग करते हुए ग्रामीण थक गए, पर आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। आपको बता दें कि ये पहाड़ी नाला है और इसमें कभी भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। कब बाढ़ आएगी इसे आज तक कोई नहीं भांप पाया है। कि आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भी सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो अपनी मोटरसाइकिल कैसे निकाल पाएंगे। क्यों भी आप क्या अंदाज लगा रहे हैं? एक बार जाऊंगा, बोल धनोरा काम है।
हाँ ये गाड़ी उधर खड़ी है, इधर क्या हाँ, इधर गूंदा है, रास्ता है कि नहीं बोल के देखते हैं सामने जाने का। रोड तो बना दिया से निकल गया है। तो ये है कि नदी नाले में लोगों को हर छोटे काम के लिए धनौरा जाना पड़ता है, पर उनके हर काम के आड़े ये नाला आ जाता है। इस तरीके के आगे और 3 नाले हैं। बहरहाल देखना होगा कि ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होती है, क्योंकि ग्रामीणों ने अब कह दिया कि इस बार के चुनाव में वोट तभी देंगे जब यहाँ पे पुल बनेगा। तो क्या उनकी मांग पूरी होती है या फिर सिर्फ आश्वासन मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए देवगांव से विवेक श्रीवास्तव। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भी आपने देखी। एक बार फिर से हम लौटेंगे मध्य प्रदेश की ओर। हमारे अलग अलग सहयोगी आपको दिखाएंगे कि अलग अलग जिलों में किस तरह की स्थिति है। ऋषु नायडू बैतूल से रिपोर्ट कर रहे हैं, अजय पटवाई उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील हंचौरिया शाजापुर के बारे में स्थिति में समझाएंगे। ऋषु, सबसे पहले आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी, बैतूल को लेकर स्थिति जरा समझाइए और आने वाले समय के लिए क्या कुछ अनुमान है, इस पर भी नजर डालिए। देखिए अवंतिका, बैतूल में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। कल रात से आज दोपहर तक 9-10 बजे तक के काफ़ी तेज़ बारिश हुई, भारी बारिश हुई, जिसके कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। जिले की जो प्रमुख नदियां हैं, जिनमें ताप्ती, माचना, वर्धा, पूर्णा, सभी नदियां जो हैं इनमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। इन नदियों पर जो डैम बने हुए हैं, चंदोरा जलाशय, पूर्णा जलाशय, पारसडो जलाशय जो ताप्ती नदी पर बना हुआ है, और चंदोरा जलाशय भी जो है वो ताप्ती नदी पर बना हुआ है। इनके 2 से 3 गेट खोल दिए गए हैं। सतपुड़ा डैम के जो गेट है वो रोज ही लगभग खोले जा रहे हैं। 2 से 3 गेट रोज सतपुड़ा डैम के खोले जा रहे हैं और भारी मात्रा में जल निकासी डैमों से की जा रही है। सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि बैतूल में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है बाढ़ में बहने से। दोनों ही घटनाएं मुल्ताई ब्लॉक में हुई है, जहां एक किसान की मौत ताप्ती नदी में बहने से हुई है। उफनती नदी को पार करने के प्रयास में किसान बह गया, जिसका नाम धर्मराज बर्डे बताया जा रहा है। बहकर किसान चंदोरा डैम में समा गया, जिसकी बॉडी जो है अभी तक रेस्क्यू टीम को नहीं मिल पाई है। दूसरी घटना भी मुल्ताई ब्लॉक के ही जौलखेड़ा गांव के पास हुई है, सर्रा गांव के पास, जहां पर एक सहकारी समिति का जो प्रबंधक है, जिनका नाम गुलाब राव बोरबन बताया जा रहा है, वो भी उफनते एक स्थानीय नदी उफन रही थी, उससे पार करने के प्रयास में वो भी बह गए। उनका शव थोड़ी स्थिति देख पा रहे हैं बैतूल की। आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। सीधे शाजापुर लिए चलते, सुनील हंचौरिया जुड़े हुए हैं। सुनील, शायद अभी भी वहां पर बारिश का सिलसिला चल रहा है, क्या तस्वीर वहां पर? देखिए अवंतिका, काफी तेज बारिश इस वक्त भी चल रही है और तेज हवाओं के साथ चल रही है। खड़ा रह पाना काफी मुश्किल हो रहा है और कल शाम से जो बारिश का दौर है वो लगातार चल रहा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक हुआ था, लेकिन अब से आधे घंटे पहले एक बार फिर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई है। और जिस तरीके का मौसम विभाग ने अलर्ट जताया, उसके मुताबिक अगले 24 घंटे तक शाजापुर जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट पर है। और जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद जिले के जो तमाम नदी नाले हैं उनके जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। बीती रात भी यहाँ पर बिजली सप्लाई पूरी तरीके से बाधित रही थी और अभी भी जैसे ही बारिश शुरू हुई है बिजली इलाके की गुल हो गई है। तो बारिश की वजह से कहीं न कहीं जनजीवन प्रभावित हुआ है और बारिश के कारण जो है लोग फिलहाल परेशान हैं। जी हम देख रहे हैं परेशानी किस तरह से लोगों को भी उठानी पड़ रही होगी, इसका भी अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं तस्वीरों के जरिए, क्योंकि लगातार तेज बारिश शाजापुर में होती हुई। उज्जैन का भी नजारा हमने देखा, किस तरह से महाकालेश्वर मंदिर के अंदर भी जलभराव की स्थिति। ये माना गया कि इंद्रदेव खुद भगवान के दर्शन करने, जलाभिषेक करने पहुंचे। अजय, ये भी जानना चाहेंगे क्या आने वाले समय के लिए भी इसी तरह की संभावना? चल रहा है, जिसके कारण जो है इस तरीके की जो है परिस्थितियां बन गई, क्योंकि जो है जगह जगह खुदा पड़ा है, जो जिसके कारण जो है पानी जो ओवरफुल हो गया था और जो पानी था वो नंदी हाल में जाने लगा और उसका झरने ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ था कि झरने के रूप में जो है पानी सीधा नंदी हाल तक पहुंच गया। और यही माना जा रहा है कि भगवान इंद्रदेव जो है भगवान महाकाल के चरणों को स्पष्ट करने पहुंचे थे। और इसी के साथ जो है लगातार जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी है। साथ ही जो है शिप्रा का स्थल भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसके साथ ही जो है उज्जैन की प्यास बुझाने वाला गंभीर डैम है, उसके भी एक गेट खोला गया है। ऐसे जो है महाकालेश्वर मंदिर में अगली बार ऐसी परिस्थिति ना बने, इसको देखते हुए महाकाल प्रबंधक समिति ने जिस जगह से पानी अंदर इंटर हुआ था उस जगह पर
सीमेंट कंक्रीट का जो है डिवाइडर बना दिया है, ताकि अब बारिश होती है तो वो पानी वहाँ अंदर नहीं जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की स्थिति में भी महाकाल के भक्तों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। अजय आप बने रहेगा हमारे साथ। प्रवीण तंवर हमारे सहयोगी हरदा से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रवीण आपसे हम समझना चाहेंगे, हरदा से हालांकि जलस्तर बढ़ने की सूचना तो है ही, लेकिन हैरानी वाली बात यह कि लापरवाही भरा मंजर भी यहाँ पर कुछ हिस्सों में देखने को मिला है। आगामी समय के लिए क्या कुछ अनुमान है? जो बीती रात जो मूसलाधार तेज बारिश हो गई, उसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हरदा जिले में कई ग्रामीण इलाकों का जिला संपर्क जो है जिला मुख्यालय से कट गया था, लेकिन जो बीच में पिछले 3 घंटों में जो बारिश का दौर थमा, उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल जो हरदा की जो नदियां हैं उनका जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, जिसके कारण जो है यातायात थोड़ा सुगम हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर हरदा जिले में है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरा अलर्ट मोड में है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मौसम बना हुआ, उसको देखते हम बिल्कुल निश्चित तौर पर बात कह सकते हैं कि रात में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक टीम गठित की है, जो निचले इलाकों में और जो नदी किनारे जो गांव बसे हुए वहां पर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर पानी बढ़ता है तो उनको वहां से निकालकर सुरक्षित कैंपों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी यहाँ जिला प्रशासन ने करी है। फिलहाल यहाँ पर बारिश का दौर थमा हुआ है और जो है किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई रास्ते नहीं रुके हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विशु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय आपका भी शुक्रिया। सुनील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 4 जिले थे जहां से हमारे सहयोगी आप तक लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे, किस तरह से जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त है, लेकिन आने वाले समय के लिए भी सावधान रहना बहुत जरूरी। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ सिटी।